हेलो दोस्त, आज के सेशन में हम लोग सीडीपी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो कि अति महत्वपूर्ण है। अगर आप यहाँ से 10 नंबर अगर आपको आता है 15 में से अगर मैं बात करूँ तो आप समझिए कि आपका सीडीपी क्या स्ट्रांग है। ठीक है, तो आप चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आप लोग के सामने फर्स्ट आ चुका है। यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे क्या है, चार ऑप्शन दिए गए हैं। तो पूछा गया लेबाइगोस्की के अनुसार अधिगम। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द लेबाइगोस्की लर्न। ऑप्शन है एक सामाजिक गतिविधियां, सोशल एक्टिविटी, बिल्कुल सही है कि जो आपका सामाजिक क्या है। अभी मैं इनकी थियरी भी पढ़ाई हूँ, एमसीक्यू कराई हूँ। यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर मैं बात करूँ तो 5 नंबर के लिए लेबाइगोस्की से पूछा जाता है। ऑप्शन भी एक एक व्यक्तिगत गतिविधि, बिल्कुल नहीं। ऑप्शन सी दिया है एक निष्क्रिय गतिविधि, बिल्कुल नहीं। ऑप्शन डी दिया एक अनुबंधित गतिविधि नहीं। राइट आंसर क्या होगा? ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, उसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन प्राथमिक समाजीकरण का माध्यम? देखिए, बीच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी सोशलाइजेशन एजेंसी। देखिए, हमारी सोशल जो होता है, सोशलाइजेशन जो होता है दो टाइप्स की होती है। एक तो आपका प्राइमरी होता है, दूसरा आपका सेकेंडरी होता है। प्राइमरी में आपके आते हैं फैमिली आती है, आपके नेबर्स आते हैं। सेकेंडरी में आपके स्कूल्स आ गए, मीडिया आ गई, ये सब आते हैं। ऑप्शन फर्स्ट दिया गया ए वाला परिवार फैमिली। ऑप्शन बी दिया गया विद्यालय, बिल्कुल नहीं। सरकार, मीडिया, ये जो तीनों जो है ना आपके सेकेंडरी गौड़ होते हैं। ठीक है, गौड़ समाजीकरण का माध्यम है, लेकिन परिवार जो होता है कि आपका ए इज द करेक्ट आंसर होगा। प्राथमिक आपका समाजीकरण का ये माध्यम ए इज द राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद चलते हैं। चार ऑप्शन दिए गए, इन चारों ऑप्शन के आप भी आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड की अगर बात करूं, टीचिंग मेथड फॉर द गिफ्टेड चिल्ड्रेन शुड प्रोमोट। ठीक है, प्रतिभाशाली बच्चों के लिए शिक्षण विधियों को बढ़ावा देना चाहिए। ऑप्शन ए अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, बिल्कुल देना चाहिए। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल होना चाहिए, समस्या सुलझाने का। तो देखिए, दोनों ही करेक्ट, ए और बी। जैसे आप बोलेंगे कि पृथ्वी पर अगर पेड़ पौधे नहीं होते, अगर सूर्य नहीं निकलता, चंद्रमा नहीं होता, दिन रात नहीं होता, क्या होता? ठीक है, इन सारे क्वेश्चन से आप उनको ओपन एंड, मुक्त का मतलब क्या होता है? अगर आपके एक ही क्वेश्चन के हजारों आंसर बच्चे देंगे तो राइट आंसर क्या होगा? सी। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन। देखिए, इंक्लूसिव एजुकेशन से आपका सीडीपी में 1 नंबर के लिए आता है, मैथ में 1 नंबर के लिए आता है, ईवीएस में 1 नंबर के लिए आता है, हिंदी में आता है आपका। अगर मैं बात करूं तो इंग्लिश में भी आता है, संस्कृत में भी आता है। तो इस तरह से अगर जोड़ेंगे तो आपका इंक्लूसिव एक बहुत बड़ा चैप्टर है, समावेशी शिक्षा, जिसमें कि 5 नंबर के लिए आता है। तो क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट दिया गया है सेलिब्रेट डाइवर्सिटी इन द क्लासरूम। कक्षा कक्ष में विविधता का जश्न मनाता है, बिल्कुल सही है। नीचे भी देख लेते हैं कुछ आंसर। ठीक है, ऑप्शन इनकरेज स्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए, हम इनकरेज स्ट्रिक्ट नहीं करेंगे यहाँ पे। ठीक है, ऑप्शन सी दिया गया इंक्लूड इंडोक्ट्राइनेशन ऑफ फैक्ट। देखिए, फैक्ट की बात नहीं करेंगे। ऑप्शन डी इंक्लूड टीचर फ्रॉम द मार्जिनलाइज ग्रुप, बिल्कुल होशियार के समूह को शिक्षक शामिल है। राइट आंसर क्या होगा आपका? कक्षा कक्ष में विविधता का हम जश्न मनाएंगे। डाइवर्सिटी की बात की गई है, यूनिटी ऑफ डाइवर्सिटी के एक सारे भाषाओं को महत्व देंगे, सारे बच्चे को महत्व देंगे। आपका सामान्य बच्चे के साथ अब विशिष्ट बच्चे को हम पढ़ाएंगे। तो राइट आंसर क्या होगा? ए। नेक्स्ट चलते हैं, विच टेक्निक आर मोस्ट यूज इन द एजुकेशनल रिसर्च। कौन सी तकनीक शैक्षिक अनुसंधान में अधिकांशतः उपयोग में लाई जाती है? ठीक है, ऑप्शन ए दिया गया आपका क्वेश्चन बिल्कुल नहीं, इंटरव्यू भी नहीं होता है आपका, सोशियोमेट्री आपका निरीक्षण होता है। ठीक है, ऑब्जर्वेशन लाया जाता है। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, लिंग एक क्या है? जेंडर इज बहुत बार पूछा गया। ऑप्शन ए दिया गया आपका एक जैविक नियम, बिल्कुल बायोलॉजिकल नहीं है। ऑप्शन बी दिया एक मनोवैज्ञानिक सत्ता, बिल्कुल नहीं। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर होगा सोशल कंट्रोल। लड़का लड़की कौन निर्धारण करता है? हमारा सोसाइटी। लड़की है तो गुड़िया से खेलेगी, लड़का है तो कार से खेलेगा, बंदूक चलाएगा। तो सी। नेक्स्ट चलते हैं, प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरह से देखा जाता है? इन प्रोग्रेसिव एजुकेशन चिल्ड्रेन आर सीन। ऑप्शन है छोटे अयस्कों के रूप, बिल्कुल नहीं। निष्क्रिय अनुकरणों के रूप में नहीं, पैसिव इमिटेटर नहीं होते, अनुकरण नहीं करते, अनुकारक नहीं होते हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर होगा, एक्टिव होते हैं। ठीक है, एक्टिव अन्वेषण होते हैं, अन्वेषकों के रूप में एक्सप्लोर। जैसे आपके जीन पियाजे जी बोलते हैं ना कि छोटे बच्चे क्या होते हैं? नन्हे वैज्ञानिक होते हैं, लिटिल साइंटिस्ट होते हैं। खाली स्लेटों की तरह तो होते नहीं बच्चे, बहुत सारे वो सीखते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है उसे क्या कहते हैं? द पीरियड दैट इनिशिएटेड द ट्रांजिशन टू द एडल्ट। ऑप्शन है किशोरावस्था, एडोलेसेंस, बिल्कुल सही है कि आपको किशोरावस्था एडोलेसेंस कहा जाता है।
क्योंकि इसमें बच्चे को एडजस्टमेंट होने की समस्या होता है, वहां पे बहुत सारे हार्मोन्स चेंज होते हैं, उनके आधी तूफान की इनकी अवस्था कही गई। किसने कहा था? स्टेनो हॉल ने कहा था। तो इज द राइट आंसर। चलते हैं। मौखिक संवाद जो बच्चे अपने से करते हैं, ठीक है, उन्हें लेबाइगोस्की क्या कहते हैं? द लेबाइगोस्की रेफर्स टू द वर्बल dialogues that children have with themselves as। ऑप्शन है अहम केंद्रित वार्ता। अहम केंद्रित की बात तो जीन पियाज करती थी, ये होगा नहीं। देखिए डिस्ट्रॉयड स्पीच की बात नहीं की गई, प्रॉब्लमेटिक स्पीच नहीं होगा, प्राइवेट स्पीच, ठीक है। राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे? बी इज द करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। खिलौने, पहनावे की वस्तुएं, घरेलू सामग्रियां, व्यवसायों एवं रंगों को विशिष्ट लिंग के साथ संबंधित करना क्या प्रदर्शित करता है? ठीक है, एसोसिएटिंग टू आर्टिकल्स ऑफ क्लोथिंग, हाउस होल्ड आइटम्स और कैप्शन एंड द कलर्स विथ स्पेसिफिक सेक्स इज द डिमोन्स्ट्रेशन ऑफ। ऑप्शन ए दिया कि विकसित लिंग को, अच्छा विकसित नहीं होगा यहाँ पे, जेंडर थियोरी नहीं होगा, जेंडर रिलायंस नहीं होगा, जेंडर रुद्रवादिता की बात, स्टेरियोटाइप की बात की जा रही है, लिंग रुद्रवादिता की, ठीक है, पुरानी की बात की गई है। नेक्स्ट चलते हैं। अ चाइल्ड कैन नॉट डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन सा एंड वॉस, न्यूक्लियर एंड अनक्लियर, सी इज सफरिंग फ्रॉम द सा वॉस, न्यूक्लियर अनक्लियर के बीच में अंतर नहीं कर सकता, वो पीड़ित है, ठीक है। एक बच्चा मानिए, जैसे आप तारे जमीन पर देखा होगा ना, तारे जमीन पर आमिर खान और वो एक लड़का रहता है, क्या नाम है उसका? उस लड़के का क्या नाम है यार? तारे जमीन पर याद नहीं, अरमान कुछ नाम रहता है उसका, मानिए कोई भी नाम रहे। डिसमोर्फिया तो होगा नहीं आपका, ये तो भ्रम से होता है, ठीक है। मोर है, तो मोर मीन्स क्या होता है? मोर और मुर्गा को आपने देखा, मोर और मुर्गा, तो आपने क्या किया? यहाँ पे आपको कंफ्यूज है कि इस तरह मोर है, इस तरह मुर्गा है, इसको ये मोर है कि ये मोर, तो यहाँ पे आप डिसमोर्फिया हो गया, भ्रम होना। डिसलेक्सिया आपको हो गया, रीडिंग करने में बिल्कुल सही है कि उसको रीडिंग करने में क्या हो रहा है? प्रॉब्लम है। ADHD तो होगा नहीं यहाँ पे, वर्ल्ड जम्बलिंग डिसऑर्डर नहीं, राइट आंसर क्या होगा? बी, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। अच्छा, ADHD का मतलब होता है कि कोई एक बच्चा स्कूल में क्लास में पढ़ता है, कभी इस बेंच पे बैठेगा तो कभी उस बेंच पे बैठेगा, आप बोलोगे ए लिखो तो लिखेगा, बी लिखो, और उसको बोलोगे कि कलर करो तो क्या करेगा कि खाना खाने लगेगा, बॉटल पे, मतलब एक जगह वो अस्थायी नहीं रह सकता है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज ऑफ द इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट हैज बीन द डिस्क्राइब बाय द ब्रूनर, ठीक है। ब्रूनर से भी एक क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, एक दो क्वेश्चन, ठीक है। निम्नलिखित में से ब्रूनर के बौद्धिक विकास की कौन सी अवस्था है? तो आप सभी को पता है, इनएक्टिव भी है, आइकोनिक भी है, सिंबॉलिक है। इनएक्टिव मीन्स बच्चा क्या करता है? लर्निंग बाय डूइंग की बात की गई, जो आपके 5 साल के बच्चे थे। इन आइकोनिक मीन्स क्या होता है? पहचानते हैं बच्चे, ठीक है, आई से, ठीक है, आंखों से। सिंबॉलिक मीन्स जैसे आपका प्लस हो गया, साइन हो गया, डिवाइडेड हो गया यहाँ पे, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन हो गया, मल्टीप्लीकेशन डिवाइड हो गया, तो ये सारे साइंस वो बच्चे पहचाने रहते हैं। कॉमा हो गया, फुल स्टॉप हो गया, सिंबल्स जो होते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा? डी इज द करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। संरचनात्मक दृष्टि के अनुसार अधिगम है, इन अ कंस्ट्रक्टिविटी फ्रेम लर्निंग इज, ठीक है। ऑप्शन है एक सक्रिय सामाजिक प्रक्रिया, एक्टिव एंड सोशल इंस्ट्रक्ट, ठीक है। देखते हैं, निष्क्रिय तो होगा नहीं यहाँ पे, अर्जन की प्रक्रिया नहीं की गई है, अनुभव के परिणाम के रूप में व्यवहार में परिवर्तन की प्रक्रिया नहीं है। अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे सक्रिय सामाजिक, ए इज द राइट आंसर, ठीक है। उसके बाद चलते हैं, वह विधियां जिनके प्रयोग में विद्यार्थियों की स्वपहल प्रयास शामिल है, निम्न में से किसका उदाहरण है? ऑप्शन ए दिया गया अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। ऑप्शन बी दिया गया निगमनात्मक विधि, बिल्कुल नहीं। ऑप्शन सी दिया गया अधिगमकर्ता केंद्रित विधि। ऑप्शन डी परंपरागत विधि। तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे? सी इज द करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, द प्रोसेस ऑफ द कम्युनिकेशन रिटेन मीडिया इज पार्ट ऑफ द विच, ठीक है, ये विच है, विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। संप्रेषण की प्रक्रिया में लिखित मीडिया निम्नलिखित में से किसका भाग है? देखिए, सेंडर नहीं, प्रेषक नहीं है, यहाँ पे चैनल की बात नहीं, नॉन वर्बल मैसेज नहीं, गैर मौखिक नहीं, ये आपका क्या करता है? मैसेज पहुंचाता है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा? बी इज द करेक्ट आंसर। तो ये आपके 15 क्वेश्चन पूरा हो गए, कंप्लीट हो गया। आप बताइएगा 15 में से किसके 10 मार्क्स आए हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपको, और वीडियो अगर पसंद आएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।